हर परीक्षा एक मौका होती है खुद को साबित करने का, कुछ कर गुजरने का, दुनिया को ये साबित करने का कि हाँ आप भी कुछ और हैं। डेफिनेटली। बट इसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी प्रेशर भी ले लेते हैं। ओके, ये जो साबित करने का एक जुनून होता है जो सभी के अंदर होना चाहिए, एक जिद होती है, वो होना चाहिए, बट वो कभी कभी एक बड़ी चिंता के रूप में, एक एंग्जाइटी के रूप में, एक परेशानी के रूप में एग्जाम हॉल में और आपके टाइम मैनेजमेंट में पड़ जाती है। और इसीलिए आज का ये स्पेशल वीडियो, बिकॉज 22 तारीख से मतलब कल से जो है यूजीसी जून 2026 के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 30 तारीख तक चलेंगे। तो अलग अलग दिन आप सभी के एग्जामिनेशन है, सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में। बट आप सभी की तरफ को एक छोटा सा तोहफा मैं बोल सकता हूं, या फिर गुड बाय या फिर बेस्ट ऑफ लक मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं टाइम मैनेजमेंट के रूप में, कि आप एग्जाम हॉल में कैसे टाइम मैनेज करेंगे और कैसे अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकेंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बट बहुत सटीक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है और आपके सपने को सच करने वाली है। ठीक है, नाउ सबसे पहली बात कि जो आपका टाइम शेड्यूल है, ओके, आपके पास टोटल 180 मिनट रहते हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर रहता है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। अब उसको कैसे डिवाइड करना है, सबसे पहली चीज, पहला रूल वो होता है टाइम मैनेजमेंट का कि प्री डिटरमाइंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कि पहले से डिसाइड कर लीजिए, वहां नहीं कि पेपर देख के कर लेंगे। जब अभी आप मॉक लगा रहे हैं तो अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको पेपर में ज्यादा टाइम लग रहा है कि पेपर 2 में। ओके, तो उसके हिसाब से आप चूज कीजिए कि आप पहले पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे कि पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। वो आप डिसीजन पहले से ले लीजिए कि अगर जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट लगता है उससे पहले स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये डिवाइड कीजिए कि करीबन 50 मिनट या फिर मान लीजिए 60 मिनट यहाँ पे, 100 मिनट यहाँ पे, जो भी आपको जैसे भी लग रहा है उस हिसाब से डिवाइड पहले से कर लीजिए कि कितने कितने मिनट, 50 मिनट मान के चलिए पेपर 1 के रखिए, 100 मिनट आपके रखिए, बाकी टाइम बच रहा है। ठीक है ना, तो ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पहले से रखना है, रिव्यू के लिए टाइम बचाना है। तो पहला चीज ये पहले से आपको डिसाइड करके आना है। ओके ना, अब दूसरी चीज आती है जो गलतियां आप बहुत ज्यादा करते हैं एग्जाम हॉल में, जो कि मेहनत तो खराब कर देती है, कि क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा तो उसके चलते नॉट, इनकरेक्ट, इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी कभी मिस हो जाते हैं। बिकॉज ऊपर से नीचे तक पढ़ रहे हैं, ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ा, नीचे का नहीं पढ़ पाए, कि नीचे छोटा सा लिखा था इनकरेक्ट है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से रखना, तो इससे आती हुई चीजें गलत नहीं होंगी। ओके, नाउ अब बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो कि है तीसरा नंबर रूल। ओके, जिसे बोलते हैं बहुत स्मार्ट ट्रिक, जो कि सभी को करना चाहिए, जो कि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो जरूर करते हैं। ओके, नाउ इसमें होता है 1 मिनट रूल। ओके, मैक्सिमम 1 मिनट पर क्वेश्चन, मैक्सिमम बता रहा हूं। ओके, कुछ क्वेश्चन तो आप भी जानते हैं कि मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में भी हो जाते हैं, बिकॉज सीधा एक स्टेटमेंट है, आपने आंसर लिखा, खत्म का। बट फिर भी हम 60 मिनट बेसिकली अगर 60 सेकंड्स भी लेके जाने पर क्वेश्चन, तो आप उस रूल को भी देखें तो अगर आराम से आपका जो है 150 मिनट, ओके, पूरे पेपर के लिए 150 मिनट चाहिए आपको, और टोटल आपके पास कितने मिनट है, 180। ठीक है, सो आपके पास टोटल 180 मिनट्स है, और उसमें से एक फर्स्ट रीडिंग अगर आप आराम से हर क्वेश्चन को 1 मिनट भी दे रहे हैं, 1 मिनट भी दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, बट सबको 1 मिनट भी दे रहे हैं, तो जहां लगे कि 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तुरंत स्किप कीजिए उस क्वेश्चन को। उसमें जबरदस्ती अड़े मत रहे कि नहीं मैं तो उसको सॉल्व करके छोड़ूंगा, 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, नहीं, दैट इज वेस्टिंग टाइम। ओके, तुरंत उसको जहां लगे कि हाँ 60 सेकंड या फिर 45 सेकंड की घड़ी क्रॉस हो रही, 45 सेकंड अब आप नहीं हो पा रहा, स्किप, उसको मार्क फॉर द रिव्यू। ओके, तुरंत उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि बैक टू बैक क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे, तो उसमें जितना ज्यादा आप टाइम लगाओगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना आपका दिमाग फंसेगा और आप उतना घबराओगे, और जो आने वाले क्वेश्चन आसान भी है वो भी नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, जहां लगे कि थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, स्किप करो, आगे बढ़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपना क्लियर कट नियम बना के चल रहा है, 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को देना ही नहीं। बाद में दे लेंगे ना, बाद में टाइम बचेगा, 180 मिनट है, अभी तो 150 ही खत्म हुए। ठीक है, अब इसके बाद आता है चौथा रूल। ओके, नाउ तो प्रोसेस क्या होती है कि एक आप ट्रिगर सिस्टम लेके चलिए कि क्वेश्चन आपके सामने आया, आप देखिए हाँ पता है तो टिक कर दीजिए। ओके, फर्स्ट फ्लो में, और नहीं है तो सीधा है मार्क फॉर रिव्यू, डाउटफुल लगा मार्क फॉर रिव्यू किया, मार्क फॉर रिव्यू किया और खत्म का। और फिर आखिरी में जो 30 मिनट बचेंगे, ओके, लास्ट 30 मिनट जो आपके पास बचेंगे, दैट विल बी फॉर द रिव्यूड क्वेश्चन। ओके, जो आपको रिव्यू के लिए, तो आराम से तसल्ली से बैठ के, फिर वहां पे टाइम है, जो भी आपने क्वेश्चन रिव्यू के लिए डाले होंगे उनको आराम आराम से पढ़ते जाइए और सॉल्व करके फाइनल जो भी, बिकॉज सेकंड रीडिंग में कभी कभी, ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग 150 क्वेश्चन की 150 मिनट में हो जानी चाहिए, हो सकता है उससे कम भी लगे। अगर आप 1 मिनट के रूल से लगेंगे तो हो सकता है कि आप इजीली 120 130 मिनट, फिर आपके पास इनफ टाइम मिलेगा वहां, बिना प्रेशर के कि आपने एक बार पूरा पेपर देख लिया है, एक बार जो आपको आता था वो तो कर लिया बिना किसी शिकायत के। नहीं तो क्या, बीच में अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए ना, तो आखिरी में क्या होता है, पैसेजेस होते हैं, वो फ्री के मार्क्स हैं, वो भी छूट जाएंगे। तो इसीलिए, और नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सेकंड रीडिंग में कई बार क्या होता है ना कि वो चीज समझ में आने लगती है। ओके, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में उसका हिंट मिल जाए। कभी कभी आपने देखा ना कि एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए, एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन है, तो ऊपर में पढ़ा वो नहीं बना, बट दूसरे वाले क्वेश्चन में उसकी इंफॉर्मेशन थी, उससे रिलेट करके, तो ऐसे मल्टीपल हिंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये रूल जरूर ध्यान रखिएगा। ये 5 बेसिक रूल्स मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा
1 मिनट का स्लॉट लेके चलिए, पहले से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया कि 150 मिनट में मुझे फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए, ओके 150 मिनट में फर्स्ट रीडिंग हो गई, उसके बाद जो भी रिव्यू के लिए बचे उनको रेस्ट रिमेनिंग 30 मिनट्स में आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उनको फटाफट फाइनल सिलेक्शन किया, उसमें ऑप्शन होता है आपके मार्क फॉर रिव्यू का, और मान लीजिए उसमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में पढ़ लिया, वो सब आप लैंग्वेज चेंज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मेथड फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो ये बेसिक रूल है। अब इसके बाद आती है कुछ और जो चीजें हैं जो आप गलतियां करते हैं, जो कि एक बोल सकते हैं आपकी जेआरएफ की सक्सेस के बीच में एक रोड़े हैं, वो मैं बता देता हूं जो जो मुख्य रूप से होते हैं एक एक करके। नाउ केयरलेस एटीट्यूड इन अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग द क्वेश्चन, ओके, तो वो नहीं रखना है, पूरी ध्यान से, बिना बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं, ओके, पूरा फोकस कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहां कहां आवाज आ रही है, यहां पे कोई छींक रहा है, कुछ कर रहा है, नथिंग, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस जैसे घोड़े के ऐसे लगे रहते ना दो, बिल्कुल वैसे रहिए कि मुझे आइट साइड कुछ नहीं दिख रहा, पड़ोस वाला क्या कर रहा है, कुछ एग्जामिनर क्या बोला मुझे फर्क नहीं, मैं सिर्फ स्क्रीन पे देखूंगा और अपनी रफ शीट पे, ओके, स्क्रीन पे देखना है, रफ शीट पे काम करना है और आंसर डिस्ट्रिक्ट करना है, ओके। दूसरी चीज, पैनिक आफ्टर सीइंग टफ क्वेश्चन, ओके, ये बहुत ज्यादा होता है कि मान लीजिए लगातार 3-4 क्वेश्चन टफ आ गए तो एकदम से आप घबरा जाते हैं कि आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, पूरा पेपर टफ नहीं बनाता एग्जामिनर, 4-5 क्वेश्चन बीच बीच में डालते हैं जिससे आपको परेशान करे, उनका उद्देश्य है परेशान होना, बट अगर आप परेशान हो गए तो मतलब वो जीत गया, आप हार गए, ठीक। तो जहां टफ क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा स्किप कर दो, कोई बात नहीं, उसको जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आपकी घबराहट बढ़ाएगा और आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए परेशान करेगा। तो जहां लगे ठीक है उसको सर पे चढ़ने ही नहीं देना है, ठीक है। जहां लगे कि बहुत अटपटा क्वेश्चन आएगा कोई बात नहीं, उस मार्क फॉर रिव्यू आखिरी में देखेंगे, बट धीरे धीरे जो आपको आता है उसको करते चलिए, ठीक है। तीसरी चीज कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको पहले समझा दिया, और सबसे बड़ा बीइंग एन इमोशनल फूल, भावुक हो जाते हैं कि नहीं मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके रहूंगा, अच्छा मैथ्स का है, डीआई का मैं कर लेना बाद में, पहले एक बार पूरा पेपर 1 गो में कर तो लीजिए, फिर आखिरी में 30 मिनट बचेंगे, उसमें जो जो जिसमें आपको जिद करनी है लड़ लड़ के उस क्वेश्चन को कर लो आराम से, बट पहले एक बार फुल फ्लो में 150 के 150 क्वेश्चन जहां जो जो बंदे जा रहे हैं उसको टिक करते जाइए, दिस इज द वे, ओके फाइन। सो दिस इज माय सजेशन। बाकी आप लोगों के लिए कल से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम सेंटर के थ्रू रिव्यू भी करवाएगा, तो जिन लोगों का पेपर 22 को नहीं या फिर 22 को सेकंड शिफ्ट में है, या फिर उसके बाद परसों है, नेक्स्ट डे है, 23 को है, 24 को है, 25 को है, 29 को है, 30 को जो भी है, तो वो सब जो है देख सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, आपको रिव्यू मिलेंगे क्या क्या कैसा कैसा पेपर आ रहा है, उससे भी बहुत सारी हिंट मिल जाती है, तो पेपर वन में स्पेशली। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आप सेशंस होंगे उसमें अटेंड कीजिए एग्जाम रिव्यू वाले सेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ओके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला हुआ है, तो उस फॉर्म को फिल कर देंगे तो जो जिन लोगों का पेपर है तो आपसे भी हमको एक अपडेट मिल जाएगा कि हाँ कैसा, बिकॉज ऑनलाइन पेपर है तो हमारे पास पेपर आता नहीं है, तो आप लोग भी सजेशन अपने इनपुट दे देंगे कि कैसे कैसे आया, तो टीम फेसबुक टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, आपको आपसे पूछ लेगी क्या क्वेश्चन आए थे, तो उससे एनालिसिस में दूसरों को भी मदद मिलेगी और आपको भी मिलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ओके फाइन। चलिए, सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, और जो चीजें बताई हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं आप सभी से, अलग अलग विषयों के विद्यार्थी होते हैं और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सफल होकर ही लौटे, बस अपने आप पे लगाम रखना है, ठीक है। पढ़ा आपने बहुत अच्छा है, अपने पे शंका बिल्कुल मत कीजिए, जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, एग्जाम के हिसाब से इनफ पढ़ा है, बस ये विश्वास खुद को दिलाइए, अपने दिल को दिलाइए, और छोटी मोटी गलतियां जो मैंने बताई है वो नहीं करना है, टाइम प्रॉपर मैनेज करना है, और बस जीत आपकी ही होगी, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, एंड अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी सारे विद्यार्थी भी सही तरीके से कल एग्जामिनेशन देना जाना स्टार्ट करें, ओके। थैंक यू सो मच।